जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह अपने जीवन के जद्दोजहद के लड़ाई में लगे होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आप नौकरी तक देख रहे हैं, नौकरी तक के फैमिली मेंबर हैं। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और आप हम पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए कोई सूचना हो, गहन अध्ययन के साथ आपके साथ हम पेश करते हैं। निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य में लगे रहिएगा। इधर-उधर नहीं भटकिएगा, न्यूज़ है, न्यूज़ देख लीजिएगा, अच्छी बात है। क्योंकि कहीं से भी न्यूज़ देखिए, मेगा न्यूज़ आपके लिए क्या होगा वो आप जानते हैं। ये न्यूज़ पटना हाई कोर्ट कल कल लगभग 2 आदेश आया। एक आदेश कि बीपीएससी टीआरई 3 पे स्टे लगाया गया। क्यों लगाया गया? मैं इस पे वीडियो डाल दिया हूँ। बीपीएससी टीआरई 3 जून में होना संभावित नहीं है, जुलाई में ही होगा, जैसा मुझे लगता है। नहीं देखें, वीडियो के नीचे लिंक है, जाके देख लीजिएगा। दूसरा, पटना हाई कोर्ट ने एक और आदेश दिया बिहार के शिक्षा विभाग को कि बीपीएससी टीआरई 2 का फिर से जो ओएमआर होता है, यानी कि आपने एग्ज़ाम दिया होगा टीआरई 2 में, तो ओएमआर सीट होगा। उसका फिर से रीचेकिंग किया जाए। पटना हाई कोर्ट का आदेश है। आप खुद देखिए ना क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए आप साहब। इसको विस्तार से देखेंगे और समझेंगे तो और समझ में आएगा। ये देखिए, शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण का ये मामला है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि छठी से 8वीं तक के आवेदकों की ओएमआर सीट की दोबारा जाँच हो। यानी जिन्होंने सीटेट का पेपर 2 पास किया और बीपीएससी टीआरई 2 में बैठा, छठी से 8वीं, और ये मामला है एसएसटी का। गणित एवं विज्ञान विषय का मामला नहीं है, ये सामाजिक विज्ञान विषय का मामला है। इस मामला को पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो देखिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में कक्षा 6 से लेके 8 कक्षा 6 से 8वीं तक के आवेदकों, आवेदक मतलब आप, जिन्होंने टीआरई 2 में एग्ज़ाम दिया था, ये सभी की बात नहीं है, ये एसएसटी की बात हो गई है। फिर से हम बोल दे रहे हैं। ओएमआर सीट की दोबारा जाँच करने का आदेश दिया न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण। जो जज साहब है उन्होंने आदेश दिया। उनकी जो एकल पीठ है, उसने शबनम कुमारी और अन्य की ओर से दायर रीट याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। यानी शबनम जी है और उनके साथ और भी याचिकाकर्ता थी। उन्होंने रीट दायर किया था कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, छठी से 8वीं में मेरा चयन हो जाता एसएसटी में, लेकिन बीपीएससी शिक्षा विभाग के कारण, गलती के कारण मेरा चयन नहीं हुआ। आगे मामला को पढ़ते हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभिलेखों पे उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया कि ओएमआर सीट कक्षा 9वीं से 10वीं तक के अभ्यर्थियों का दोबारा जांच की गई है। यानी 9वीं 10वीं का भी मामला आया था, तो उसको न्यायमूर्ति यानी जज के आदेश के बाद फिर से दोबारा चेकिंग किया गया। उसी के आधार पे छठी से 8वीं का भी हो, अभ्यर्थियों का दोबारा जांच की गई, जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के याचिकाकर्ताओं को इससे वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने न्याय हित में आयोग को, यानी किसको भाई? आयोग, बीपीएससी आयोग को आवेदकों की ओएमआर सीट जिन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों के पद पे विज्ञापन संख्या 27/2023, ये टीआरई 2 का विज्ञप्ति संख्या है, के लिए आवेदन किए हैं, उनको 2 सप्ताह के भीतर दोबारा जाँच करने का निर्देश दिया है। यानी आज हो गया 30, यानी कहें तो 14 दिन का आदेश पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी आयोग को दिया है और बोला क कक्षा 6 से 8वीं तक के टीआरई 2 का, एसएसटी वालों का फिर से ओएमआर सीट जाँच किया जाए। ऐसा क्यों भाई? मामला क्या हो गया? इसको देखते हैं। इसके पूर्व याचिकाकर्ताओं जिन्होंने केस किया था, याचिकाकर्ताओं के वकील शशि भूषण सिंह का कहना है, जो वकील साहब थे अभ्यर्थियों की तरफ से, उन्होंने कहा था कि बीपीएससी द्वारा अंतिम समय में ओएमआर सीट के उत्तर पुस्तिका, यानी जब एग्जाम देने गए होंगे तो क्वेश्चन के साथ उत्तर पुस्तिका मिला होगा, जिसपे आप गोला रंगे होंगे ओएमआर ओएमआर सीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ध्यान से सुनिएगा, एसएसटी की बात कर रहे हैं, जिसके कारण राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया है। ये मामला क्या है भाई? यानी एग्जाम देने तो आप गए थे छठी से 8वीं में शिक्षक बनने के लिए, एसएसटी का शिक्षक बनने के लिए। आपको पता है कि बीपीएससी ने सूचना तो बताया था कि आप इन विषयों को, आपका सेक्शन 1 में ये, सेक्शन 2 में ये, लेकिन किसी कारणवश अभ्यर्थी ने नहीं देखा, गलती बीपीएससी का था। आपको पहले ही बताना चाहिए, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले बोलेंगे, 3 दिन पहले, तो किसको क्या पता चलेगा? यानी गलती तो बीपीएससी के थ्रू हुआ है, जिसके कारण हो गया
परिणाम यह हुआ कि सभी इस परीक्षा में फेल हो गए। उनका कहना था कि एडमिट कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक यानी जो कैंडिडेट थे, आवेदक शिक्षक पद पे नियुक्त होने के लिए योग्य हो जाते। वहीं आयोग यानी बीपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया, यानी अपना गलती नहीं मानते हुए कोर्ट को बीपीएससी ने बताया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के उम्मीदवारों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था। ये बात तो सही है, लेकिन आप एग्जाम से निकट दिए, आपने 20 दिन 1 महीना पहले क्यों नहीं दिया? और इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? यानी हर वक़्त आपको पता है बीपीएससी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में डोमिसाइल को हटा दिया गया। टीआरई 2 में यानी एग्ज़ाम देने बच्चा गया, उस दिन फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम 2 घंटा बाद होता है। यानी ये सब क्यों हुआ? ये आप भी समझ रहे हैं। और टीआरई 3 में पता लग गया क्या-क्या मामला हुआ। लेकिन आवेदकों ने रहते सही समय पे ये नहीं किया। एक पेपर आज है, उसमें भी आप पढ़ लीजिए तो और समझ में आएगा। ये मामला एक्चुअली ये है कि छठी से 8वीं में क्या हुआ था, छठी से 8वीं में जो शिक्षक बनने के एसएसटी वाला में क्या हुआ था, एसएसटी वाला मामला में क्या हुआ था, बहुतों को पता ही नहीं था कि कौन विषय का चयन करना है, कौन नहीं। आखिर बीपीएससी बताया था, मैंने भी आपको बताया, लेकिन सबको पता नहीं चला। इतनी चेंजिंग किया गया कि हम भी कन्फ्यूज़, आप भी कन्फ्यूज़। लेकिन ये मामला होना था। ये मामला क्या था इसको हम फिर से बताते हैं। ये यहाँ से देखिए एक बात। याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण सिंह द्वारा कोर्ट को बताया गया कि बीपीएससी ने अंतिम समय में ओएमआर सीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन कर दिया गया। यानी बीपीएससी जो कॉपी चेक किया, उसमें बच्चे तो अपने सही समय पर थे कि उन्होंने अर्थशास्त्र को अटेम्प्ट किया, भूगोल को और राजनीति विज्ञान को बनाया था। लेकिन जब इसका मूल्यांकन हुआ, कॉपी चेक हुआ, तो उस समय तीनों विषय का उत्तर न मानकर, इतिहास का उत्तर मानकर उसको फेल कर दिया गया। ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। जब बच्चा अर्थशास्त्र बनाया तो अर्थशास्त्र का आंसर मिलाइए, राजनीति विज्ञान बनाया है तो राजनीति विज्ञान का आंसर मिलाइए, या भूगोल बनाया है तो भूगोल का आंसर से मिलाइए। तो आप तीनों का उत्तर नहीं मान के, आप इतिहास का उत्तर मान के इसको बना दिए। तो कहीं न कहीं बीपीएससी की तरफ से गलत हुआ है। और बहुत-बहुत धन्यवाद हम पटना हाई कोर्ट को देते हैं, उनके न्यायमूर्ति को देते हैं, जज साहब को देते हैं कि सही सूचना, सही फैसला इन्होंने अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया और बीपीएससी टीआरई 2 6 टू 8 का एसएसटी का कॉपी चेक यानी ओएमआर फिर से चेक किया जाए और 2 हफ्ता के अंदर में रिजल्ट दिया जाए, ऐसा पटना हाई कोर्ट का आदेश है। आप देख सकते हैं, यही मामला था और मैंने बताने का प्रयास किया बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छा लगता है तो आपको हम फिर बोलेंगे कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं, ये आपका परिवार है और इस परिवार में हम सब सदस्य हैं, नौकरी तक। और इसमें फैमिली मेंबर 2 लाख 2 लाख एंड 200 के इस परिवार को मनाने में हम सब का हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत आपका होता है। हम मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप उनको प्यार देते हैं, यानी मुझे प्यार देते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3, टीआरई 4 कोई भी हो, सीटेट कोई भी सूचना हो तो आपको आखिर तक आपको 100% सही सूचना देगा, शिक्षक के नाते। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है। आपके चेहरा पर मुस्कान हमारी सफलता है और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो भी छठी से 8वीं में फेल हो गए हैं, एसएसटी में, टीआरई 2 में, उनके लिए ये अच्छी खबर है। ये सूचना अपने दोस्तों के बीच कोशिश कीजिएगा पहुँचा दें, कम से कम तत्कालिक, क्षणिक खुशी आवे और सूचना रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो पता चले। जय हिंद।